हेलो मेरे नर्सिंग के जानने वालों और फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज हम जानेंगे एनाटॉमी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम बोले तो जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अपन खाना खाते हैं ना, खाना कहाँ से आता है, माउथ में आता है। ठीक है, माउथ से यहाँ पे ईसोफेगस में आएगा, ईसोफेगस से फिर ये स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर का काम। ये सब जितने भी अपन जैसे चाउमीन बल्ले जो भी खा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं जो भी तुम खाओ पचता है ना। तो वो अब अपन देखेंगे, अपन ने पहले तो देखा साला अपन खाते हैं होता क्या है। आज हम देखेंगे पूरा खाना पच कैसे रहा है। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर ऐसा हो क्या रहा है। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि संतरे बीज खा लिए पेट में पेड़ उग जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होगा अंदर जाके। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द असेसरी ऑर्गन। इसमें दो ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से इसमें, एक हो गया एलिमेंट्री कैनल और एक हो गया असेसरी ऑर्गन। ठीक है, एक तो वो जो प्रॉपर पूरी तरीके से इसमें खाना आ रहा है। ठीक है, और एक दूसरे ऑर्गन कौन से हो गए कि जो बाहर से उसमें काम कर रहे हैं, कि लाइक उसमें कुछ एसिड मिला रहे या उसको कुछ पचाने में मदद कर रहे, तो वो सिस्टम है। ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन, मतलब खाने से लेके निकालने तक। ठीक है, ऐसे खाने से लेके निकालने तक की जितनी भी क्रिया होती है वो सब किस में आती है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आती है। ठीक है, अपन देखते हैं इसमें दो पार्ट होते हैं। अपन ने बताया कौन कौन से। सबसे पहले हुआ एलिमेंट्री कैनाल जो आहार नाल हो गया, और सेकेंडरी कौन सा हो गया, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो हो गया सहायक पाचन अंग। ठीक है, हो गया। अब अपन इसमें देखते हैं कि सबसे पहले डाइजेस्ट में क्या हुआ, माउथ हो गया। माउथ के बाद में ये क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड के ईसोफेगस, ये क्या हो गया लीवर, लीवर के बाद में ये क्या है, गॉल ब्लैडर, जो यहाँ पे है ना, ये हो गया गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये हो गया स्टमक, ये जो छोटी सी इधर मिलेगी आपको, ये हो गई पेनक्रियाज। ये जो अंदर लग रही है छोटी छोटी सी, इसको अपन ने नाम क्या रख दिया, इसका नाम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बट ये बहुत बड़ी है। ठीक है, इसको अपन आगे देखेंगे। और ये हो गई लार्ज इंटेस्टाइन, ये कौन सी हो गई, ये हो गई लार्ज इंटेस्टाइन। अगर हम वैसे लॉजिकली देखें ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम होना चाहिए कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि बहुत बड़ी होती है। ठीक है, अपन देखते हैं इसके आगे एलिमेंट्री कैनाल। आज अपन कौन सन को देखेंगे, आज अपन नॉलेज में देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल को। असेसरी को अपन कौन से में देखेंगे, असेसरी को देखेंगे अपन पार्ट 2 में, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, अपन देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में क्या है, माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और क्या हो गया, रेक्टम। ठीक है, और एसेसरी में क्या हो गया, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास। ठीक है, अपन देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है कि इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस, मतलब कहाँ से, माउथ से लेके एनस तक। ठीक है, विच फूड पासेस, मतलब इसमें क्या है, खाना जाता है। ठीक है, इस पूरे में अपन देखते हैं लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अपन क्या देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कौन कौन सी लेयर होती है इसमें, म्यूकोसा हो गई, सब म्यूकोसा हो गई, मस्कुलर हो गई और क्या हो गई, सरोसा हो गई। ठीक है, म्यूकोसा क्या है, म्यूकोसा का काम क्या है, म्यूकोसा का काम क्या है, सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन और प्रोटेक्शन। ठीक है, सब म्यूकोसा का काम क्या है, इसमें नर्व होती हैं। मस्कुलर का क्या है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट एक, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस्टालसिस को कोई इतना जान, मतलब ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेरिस्टालसिस का मतलब क्या होता है कि जैसे अपन खाना, ये खाना है। ठीक है, अपन ये पेट में खाना कैसे जाता है, कि जैसे जोक चलती है कि लाइक ऐसे 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 चलती है ना, तो सेम ये सिस्टम है कि खाना यहाँ ऐसे आएगा यहाँ पे, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, मतलब ठीक है, ऐसे चलता है इसका खाना ऐसे, जिससे ये खाना पीछे लौटे नहीं, इसलिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है, सबसे जो बाहरी लेयर है वो कौन सी हो गई, सिरोसा। इनर और आउटर लेयर कौन सी हो गई, मस्कुलेरिस। उसके अंदर कौन सी होगी, सब म्यूकोसा। फिर कौन सी होगी, म्यूकोसा, और जो अंदर खाली है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ल्यूमेन। ठीक है, अपन देखते हैं माउथ को। माउथ क्या है, द माउथ इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो माउथ है वो कौन सा, अपने मतलब अपन खाना खाते हैं सबसे पहले मुंह में जाता है ना, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इंक्लूड्स में क्या क्या होता है, लिप्स हो गए, चीक हो गए, पैलेट हो गई, टंग हो गई, टीथ हो गए, सलाइवरी ग्लैंड हो गई, और ठीक है, मतलब सबसे पहले यहाँ से फर्स्ट हो गया माउथ। ठीक है, अपन देखते हैं माउथ में क्या क्या होता है। माउथ में होता है, माउथ अपनी लिप्स आ गए, लिप्स के बाद में अपनी चीक आ गए। ठीक है,
जो ऊपर है उसको क्या बोलेंगे हार्ड पैलेट, जो थोड़ा अंदर की तरफ है उसको क्या बोलेंगे सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। ये हो गया हार्ड पैलेट और ये हो गया सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। फिर उसके बाद में हो गई ये टंग, और उसके बाद में क्या आ गई है अपनी टीथ, ठीक है। अपन देखते हैं माउथ। अब माउथ के और क्या जानेंगे कि माउथ की फिजियोलॉजी क्या होती है, मतलब माउथ का काम क्या है, ठीक है। मेस्टिकेशन बोले तो कि खाने में चबाने में मदद करता है, ठीक है। सलाइवा मिक्स करता है, कहीं जो सलाइवा अपने मुंह में ही होता है ना। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, क्या करता है कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ठीक है। अपन देखते हैं अपने दांत। दांत की अगर हम अपन बात करें, बोलते हैं 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा, तो सेम है। कितने दांत होते हैं अपने अंदर 32 होते हैं। 32 में कौन कौन से हो गए, इंसीजर कितने हो गए 8, कैनन कितने हो गए 2, प्रीमोलर कितने हो गए 8, और मोलर कितने हो गए 12, ठीक है। इसका फार्मूला को पूछे तो क्या है 2123 × 2, ठीक है। ये हो गए टीथ, ये हो गए मोलर, ठीक है। मोलर के बाद हो गए ये प्री मोलर, ये हो गए कैनाइन, और ये कौन से हो गए ये हो गए इंसीजर, ठीक है। अपन देखते हैं टीथ के बारे में। टीथ में क्या सिस्टम होता है, जो सबसे ये ऊपर लेयर होती है ना, अगर सबसे हार्डेस्ट अगर सब्सटेंस कोई बॉडी में पूछ ले तो सबसे कौन सा होता है, वो इनेमल होता है। इनेमल सबसे हार्डेस्ट होता है, ठीक है। अपन इसके अंदर जाएं थोड़ा सा, अब इनेमल के नीचे क्या है, इनेमल के नीचे आता है डेंटिन। क्या आता है डेंटिन, ठीक है। तो दांत का क्या है एक मेन पार्ट है। अब आते हैं अपन पल्प। पल्प बोले तो ये रही अंदर है, ये हो गया पल्प। सबसे पहले क्या हो गया इनेमल, फिर क्या हो गया डेंटिन, फिर क्या हो गया ये पल्प। पल्प में क्या हो गया, पल्प में ये दिख रही है ब्लड वेसल्स। अगर यहाँ पे अगर लग जाए तो ही दांत में से ब्लड आता है, वरना दांतों से ब्लड नहीं आता, ठीक है। और अब अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में प्री मोलर तो एक भी नहीं होता। इंसीजर कितने हो गए 2, कैनन कितना हो गया 1, और मोलर कितने हो गए 2। टोटल कितने होते हैं 20 दांत। अपन में तो हो गए 32। अपन ने बोले तो जो जवान आदमी है अच्छे से जो परिपक्व है उसमें कितने हो गए 32, और बच्चों में कितने हो गए, बच्चों में हो गए 20, ठीक है। अपन देखते हैं टंग, मतलब जो लोगों की बहुत ज़्यादा चलती है ना, क्या होती है वो जीभ, ठीक है। अपन देखें साला जीभ में ऐसा होता क्या है। तो द टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन, मतलब जो अपनी टंग में कहीं तुमको लगता थोड़ी हड्डी, अगर हड्डी होती तो फिर तो अपनी टंग मुड़ती नहीं। तो अपनी जो टंग है उसमें क्या होता है कि वो एक मस्कुलर है, ठीक है, पूरी मांसपेशियों से बना हुआ है। इट हेल्प इन टेस्ट मिक्सिंग और सलाइवा, मतलब ये क्या है टेस्ट वगैरह मदद करती है कि अपनी जैसे अपन जीभ पे जैसे आता है अपने पता लगता है खट्टा मीठा वगैरह, तो सेम वही सीन है। खाने को इधर उधर मिलाने में कि हाँ खाना इधर से इधर उधर से इधर कौन काम करता है, जीभ ही काम करती है ना। और सलाइवा को भी कौन मिक्स करता है, जीभ मिक्स करती है। और स्वेलिंग में जो नीचे की अपनी जीभ इसको निगलने में काम करती है ना, ठीक है। अपन देखते हैं टंग, ये मतलब कहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है फ्लोर ऑफ माउथ, मतलब मुंह में तो होती है फ्लोर पे, ठीक है। इसका पार्ट देखें तो पार्ट कौन कौन सा होगा, टिप, बॉडी और रूट। कौन कौन सा हो गया, ये होगी टिप, ये होगी बॉडी, और ये क्या हो गया, ये हो गई रूट, ठीक है। अपन देखते हैं सलाइवा, मतलब सलाइवा को अपन आगे भी समझ में यहाँ पे समझ लेते हैं सलाइवा कितना है। सलाइवा अपन निकालते हैं डेली कितना, 1 से 1.5 लीटर, कितना 1 से 1.5 लीटर, इतना तो अपन सलाइवा ही निकाल देते हैं, ठीक है। एंजाइम, इसमें अब कोई पूछ ले कि भैया तुमसे सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, तो तुम क्या बोलोगे सलाइवा कौन सा होता है, एमाइलेज होता है। क्या होता है, एमाइलेज होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन इसका स्टार्ट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, मतलब सलाइवा से क्या होता है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, मतलब स्टार्टिंग होती है यहाँ से, ठीक है। इसमें अपन देखें सलाइवा में कंपोजिशन कौन कौन से कंपोजिशन है, इसमें हो गया वाटर सबसे ज़्यादा जो होता है, वो क्या है 99%, तो इसमें क्या है वाटर ही है, ठीक है। फिर हो गया सलाइवरी एमाइलेज, म्यूकस हो गया, आईजी हो गया, और क्या हो गया इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है। अब अपन देखें इसके फंक्शन की, फंक्शन क्या है इसका, सलाइवा अपने को स्वेलिंग, मतलब जो अपन निगलते हैं ना, निगलने हेल्प करेगा, और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, और ये बैक्टीरिया को भी, जो मुंह में बैक्टीरिया आते हैं उनको भी खत्म कर देता है, ठीक है। क्लिनिकल पॉइंट अब अपन देखें तो जीरोस्टोमिया क्या होता है, जीरोस्टोमिया का बोलते हैं, मतलब ये थोड़ी डिजीज टाइप है, ठीक है। तो जीरोस्टोमिया का है जब मुंह सूख जाता है ना, जब लार की कमी हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं जीरोस्टोमिया। और डेंटल कैरीज क्या है, जब टूथ ठीक है, मतलब जब दांतों बोलते हैं कीड़े लग गए हैं दांतों में, तो उसे मेडिकल भाषा में क्या बोलेंगे, दांतों में कीड़े, मेडिकल भाषा में क्या बोलेंगे उसको, डेंटल कैरीज, ठीक है। और ग्लोसाइटिस क्या हो गया, ग्लोसाइटिस बोले तो टंग में इन्फ्लामेशन, बोले तो जीभ सूज जाए, मतलब बंदा बोल ही नहीं पा रहा बेचारा, अब क्या होगी उसकी जीभ सूज गई है, ठीक है। अब इस पर अपन देखें नर्व, इसमें नर्व कौन कौन सी होती है, नर्व को अपन एक बार फिर से बाद में देखें, बट अभी एक बार इसमें नर्व को देखें। तो टेस्ट के लिए कौन सी है, फेशियल और ग्लोसोफेरेंजियल, और मूवमेंट के लिए कौन सी है, हाइपोग्लोसल, ठीक है। अब अपन इसके बाद में किस पाते हैं, अपन आते हैं माउथ के बाद में फेरिंग्स पे, ठीक है। फेरिंग्स इज अ मस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग माउथ टू ईसोफेगस, मतलब ये रही, ये पूरी क्या है ये
फेरिंग्स है। फेरिंग्स का काम क्या है, ये हो गया माउथ और ये क्या होगी ईसोफेगस, ठीक है। ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। क्या कहें, कनेक्टिंग का काम है, ठीक है। इसमें से क्या होता है, फूड और एयर, इसमें से क्या है, फूड और एयर दोनों निकलती हैं, फिर बाद में डिवाइड होती हैं ईसोफेगस और ट्रैकिया में, ठीक है, मतलब उसमें, ठीक है। अब अपन आते हैं इसकी लेंथ। इसकी लेंथ अगर कोई पूछ ले तो क्या बोलोगे तुम, इसकी लेंथ है 12 से 14 सेंटीमीटर। कितनी है, 12 से 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अपन देखते हैं इसकी लोकेशन। लोकेशन क्या है, लोकेशन बिहाइंड द नेजल और ओरल कैविटी। कहाँ पे, नेजल और ओरल कैविटी के पास में है ना। तो ये हो गया नेजल कैविटी और ये कौन सी होगी, ओरल कैविटी, यहीं पे ही है ना। ये दोनों को आपस में जोड़ने का, यहाँ से पूरा ये दोनों जा रही है। तो और एक्सटेंडेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एंड ईसोफेगस, ठीक है, स्कल टू ईसोफेगस। ये होगी स्कल और ये क्या हो गया, ये हो गई ईसोफेगस, ठीक है। अब अपन किस पे आते हैं, अब अपन आते हैं ईसोफेगस पे, ठीक है। ईसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब है। ये कैसी है, एक मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है। दैट ट्रांसपोर्ट, इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्टिंग का काम है, ठीक है। फूड फ्रॉम द फेरिंग्स टू स्टमक। अपन ने फेरिंग्स देखा कि फेरिंग्स क्या आ रहा था, फेरिंग्स से आ रहा था फूड और एयर दोनों आ रही थी, ठीक है। अब ये फूड को, अब ये ईसोफेगस में क्या जाता है, ईसोफेगस में ओनली क्या जाएगा, फूड जाएगा, ठीक है। तो ये अब क्या है, फूड को आगे ट्रांसपोर्ट करेगा। अब अगर पूछ लेते हो इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। ये तो है, हो गई इसकी लेंथ। और अगर कोई पूछ ले तो डायामीटर कितना है इसका, डायामीटर कितना है इसका, 2 से 3 सेंटीमीटर। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि क्या ईसोफेगस में डाइजेशन होता है, तो इसका जवाब होगा नहीं। ईसोफेगस का ओनली क्या काम है कि भोजन को आगे भेजना, ठीक है। अपन देखते हैं इसके पार्ट के बारे में। इसके टोटल 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से हो गए, सर्वाइकल पार्ट, थोरेसिक पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट। कौन कौन से हो गए, सर्वाइकल, थोरेसिक और एब्डोमिनल। जो सर्वाइकल पार्ट की अप्रोक्स कितनी लेंथ होती है, इसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर, जो नेक रीजन के पास में होता है। थोरेसिक कहाँ पे होता है, ये हो गया थोरेसिक। थोरेसिक कहाँ पे हो गया, चेस्ट कैविटी के पास में। कहाँ पे हो गया है, चेस्ट कैविटी के पास में। इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है 18 से 20 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। और एब्डोमिनल पार्ट की अगर बात करेंगे तो ये कैसा है, थोड़ा बहुत शॉर्ट पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, शॉर्ट पार्ट है, ये रहा, ये दिख रहा है ना एब्डोमिनल पार्ट, तो कैसा है, शॉर्ट पार्ट है। सबसे बड़ा कौन सा हो गया, सबसे बड़ा हो गया थोरेसिक पार्ट, ठीक है। तो अगर ये कहाँ पे होता है, ये हो गया, ये हो गया डायफ्राम, ये डायफ्राम के नीचे होता है। और इसकी अगर लोकेशन पूछे तो लोकेशन कहाँ होती है, लोकेटेड इन नेक एंड थोरेसिक कैविटी। कहाँ पे होती है, नेक और थोरेसिक कैविटी में होती है। रन बिहाइंड द ट्रैकिया, हार्ट पासिस थ्रू द डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम हो गया, ये ऐसे होके निकल रही है। यहाँ पे लंग्स भी हो गए, ये पूरी क्या हो गई, ये चेस्ट कैविटी हो गई, बोले तो थोरेसिक कैविटी, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्या, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ईसोफेगस क्या है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ईसोफेगस। कॉन्स्ट्रिक्शन बोले तो ये जो घुमाव, मतलब इसमें जो भी मसल्स है कि ये कहाँ पे संकुचन हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए, इसमें होते हैं टोटल 4। कौन कौन से, C6, T4, T5 और T10। C6 का क्या कॉज है, इसका हो गया क्रिकॉट कार्टिलेज। T4 का क्या होगा, आयोटिक आर्च। T5 का क्या होगा, लेफ्ट ब्रोंकस। और T10 का हो गया डायफ्राम, ठीक है। इसका ये कॉज है, मतलब किस लिए यहाँ पे संकुचन क्यों है, तो इसका कॉज क्या है, ये इसके चारों कॉज हो गए, ठीक है। अपन देखते हैं स्पिंटर्स। स्पिंटर्स क्या है कि स्पिंटर्स हैं अपर ईसोफेगस स्पिंटर्स और एक लोअर मतलब उसकी ओपनिंग को बोलने तो, ठीक है, कि कहाँ पे क्या है इसकी। तो अपर ईसोफेगस क्या है कि हवा को ग्रास नली में जाने से रोकता है, मतलब ये एक मसल है, क्या है, ये एक एज अ मसल है। अब इसका अपन काम देखें तो अपन बोले फेरिंग से दोनों चीज़ें आती हैं, एयर और फूड। तो जो अपर ईसोफेगस स्पिंटर्स किसका काम करते हैं कि इसमें ओनली फूड आए, एयर ना आए, ठीक है। और लोअर स्पिंटर्स का क्या काम है कि जो एसिड वगैरह हैं वो ईसोफेगस से अपने माउथ में नहीं आए, ठीक है। एडवेंटिशिया क्या होता है, एडवेंटिशिया फिक्सस ऑफ ईसोफेगस इन द प्लेस, मतलब जो ग्रास नली है वो अपनी एक जगह पे फिक्सर है, इसको क्या बोलते हैं, एडवेंटिशिया बोलते हैं, ठीक है। अब अपन किसको देखेंगे, अब अपन देखेंगे स्टमक को, ठीक है। स्टमक कैसे शेप का होता है, स्टमक इज अ जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन लोकेट इन द लेफ्ट अपर एब्डोमेन, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, ये लेफ्ट अपर एब्डोमेन में होता है, ठीक है। कैसे जे शेप का होता है, जे शेप का होता है, ठीक है। इसकी लेंथ की अगर बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी इसकी कितनी है, अगर एक खाली है तो फिर कितनी है 50 ml, अगर ये भरा हुआ है तो इसकी कितनी है 1.5 से 2 लीटर, ठीक है। जब ये इम्पटी होता है ना, इम्पटी होगा जब ही इसकी कैसी शेप होगी, जब ही इसकी जे शेप होगी। अगर ये भर गया तो इसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती है, ठीक है। अब अपन इसकी लोकेशन की एक देखें तो लोकेटेड इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन,
बिलो द डायफ्राम, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे डायफ्राम होता है, ये उसके बिलो में नीचे की तरफ होता है, ठीक है। अपन देखते हैं इसके रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन बोले तो इसके मतलब आसपास कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, ठीक है। एंटीरियर, एंटीरियर बोले तो आगे की तरफ, आगे की तरफ इसमें कौन से हो गए, आगे की तरफ इसमें हो गया लीवर और डायफ्राम, कौन सा हो गया, लीवर और डायफ्राम। अब पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ इसमें कौन कौन से, पीछे की तरफ इसमें हो गए पेनक्रियाज, स्प्लीन और लेफ्ट किडनी, ठीक है। अब एक और अपन इसके देखते हैं शेप, कलर और कैपेसिटी, किसके बारे में, तीनों के बारे में बात करेंगे। इसका शेप कैसा हो गया, इसका शेप हो गया जे शेप, ये बताना कि कैसा लग रहा है, जे शेप टाइप का लगता है ना, तो कैसा शेप हो गया, जे शेप का हो गया। अब कलर, अगर किसी ने पूछ लिया कि यार तुम्हारे स्टमक का कलर क्या है, तो तुम क्या बोलोगे कि हमारे स्टमक का कलर कैसा है, पिंकिश है और पेल रेड, ठीक है, हल्का गुलाबी है। ये दिख रहा है, ये हल्का गुलाबी दिख रहा है ना, ठीक है। इसके कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी होने को तो इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 1.5 से 2 लीटर। पर बोलते हैं कि ज़्यादा खा जाए तो ज़्यादा खाने से कितना हो सकता है, हाईएस्ट अगर कोई पर्सन खा सकता है वो कितना खा सकता है, 4 लीटर तक खा सकता है, कितना, 4 लीटर तक, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसके पार्ट के बारे में। पार्ट ऑफ स्टमक कौन कौन सा हो गया, सबसे पहले इसमें 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस, कौन कौन सा हो गया, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस, ठीक है। जहाँ पे ईसोफेगस मिल रही है इसको क्या बोल रहे हैं, इसको कार्डियक, जहाँ पे ईसोफेगस का एंट्री पॉइंट है, यहाँ से ईसोफेगस आ रही है, इसको क्या नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया अपन ने कार्डियक। अब फंडस क्या है, ये डॉम शेप का होता है, ये कैसा हो गया, एक डॉम शेप दिख रहा है ना ये, और ये स्टमक का सबसे मतलब लाइक ऊपरी पार्ट है ना, तो ये ऊपरी एक गुम्बदनुमा भाग है, कैसे गुम्बदनुमा भाग है। अपन बात करते हैं बॉडी, मतलब ये सबसे लार्ज पार्ट है किसका, स्टमक का, बॉडी, ठीक है। ये पूरी हो गई बॉडी। और अपन देखते हैं पाइलोरस, जहाँ पे ये क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन आके जुड़ती है, डिस्टल पार्ट ऑफ ओपनिंग इन द डुडेनम, ठीक है, छोटी आंत से जुड़ने वाला भाग, ये हो गया छोटी आंत से जुड़ने वाला भाग। अपन देखते हैं कर्वेचर। अब स्टमक में कर्वेचर बोले तो कर्वेचर का मतलब क्या होता है, कर्वेचर मतलब हो गया घुमाव, क्या हो गया, कर्वेचर का मतलब घुमाव, ठीक है। तो जो उधर की तरफ घूम रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेसर कर्वेचर, और अगर ये इधर की तरफ घूम रहा है तो ये क्या हो गया, ये हो गया ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। दाईं ओर और बाईं ओर। अब अपन बात करते हैं स्पिंटर्स। स्पिंटर्स बोले तो वही मसल्स हो गई, इसमें कौन कौन से हो गया, कार्डियक स्पिंटर्स और कौन सा हो गया, पाइलोरिक स्पिंटर्स। कार्डियक क्या होता है, रिफ्लेक्स को रोकता है, रिफ्लेक्स बोले तो मतलब जो ऊपर जाने से रोकता है, ठीक है। अब पाइलोरिक स्पिंटर्स क्या हो गए, काम के डुओडेनम में कंट्रोल में भेजता है, ठीक, कंट्रोल से मतलब जो काम क्या हो गया, जब अपन पूरा खाना जिसमें एंजाइम वगैरह मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो कायम बन जाता है। अब कायम कहाँ पे जाता है, आगे चल के कायम जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब अपन बात किसकी करेंगे कि स्टमक में, जो स्टमक है, अब इसमें लेयर कौन कौन सी है, ठीक है। लेयर की बात करें तो सबसे पहले कौन सी होगी, म्यूकोसा, फिर कौन सी हो गई, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के बाद में मस्कुलेरस, मस्कुलेरस के बाद में सेरोसा, ठीक है। म्यूकोसा सीक्रेट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, म्यूकोसा का काम क्या है, ये गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है एंड कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड, और इसमें क्या होती है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं। सेल इन गैस्ट्रिक ग्लैंड, अब म्यूकोसा के अंदर देखेंगे इसमें कौन कौन सी ग्लैंड, अब इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो अब इसकी सेल के बारे में जानेंगे। तो इसका काम क्या है, सीक्रेट एचसीएल एंड इंटरेस्टिक फैक्टर, ठीक है। अपन जानते हैं चीप सेल के बारे में। अब क्या हुआ, चीप सेल आई, चीप सेल क्या होता है, सीक्रेट पेप्सिनोजेन, और ये इसमें भी, इसमें से अब पेप्सिनोजेन भी निकलता है एंजाइम, तो फिर क्या होता है, ये पेप्सिनोजेन को कौन सीक्रेट करता है, चीप सेल, ठीक है। अपन देखते हैं म्यूकस सेल। अब म्यूकस सेल क्या है, पेप्सिनोजेन को ये भी सीक्रेट कर रही है, ठीक है। और जी सेल, जी सेल क्या है, ये गैस्ट्रिन एंजाइम को सीक्रेट करती है, कौन से को, जी सेल कौन से करती है, जी सेल करती है गैस्ट्रिन एंजाइम को, ठीक है। अपन बात करते हैं सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में क्या होती है, सब म्यूकोसा प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक और मीजल्स प्लेक्सस, ठीक है, बोले तो तंत्र का जाल। अपन बात करते हैं मस्कुलर एक्सटर्ना। मस्कुलर एक्सटर्ना क्या है, ये रही, ये कौन सी है, मस्कुलर एक्सटर्ना, ठीक है। ये आउटर लॉन्गिट्यूडल है, ठीक है, मिडल सर्कुलर है, और ये इनर ऑब्लिक है, मतलब ओनली स्टमक में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे ओनली स्टमक में ही प्रेजेंट होती है। अब फंक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग सर्कम एंड मिक्सिंग, इसका काम क्या है कि ये मिक्सिंग का काम करता है। और सबसे आउटर लेयर कौन सी होगी, सबसे आउटर होगी सिरोसा, जो किसका काम कर रही है, प्रोटेक्टिंग का, ठीक है। सबसे आउटर होगी सिरोसा,
सिरोसा के अंदर हो गई अपनी मस्कुलेरस, मस्कुलेरस के अंदर हो गई सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा के अंदर हो गई म्यूकोसा। ठीक है, अपन बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। इसमें कितनी 4 आर्टरी होती हैं। ठीक, कौन कौन सी? लेफ्ट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रिक। जो लेफ्ट और राइट है ये किसको? अपर एब्डोमेन को, मतलब अपर स्टमक को, और लेफ्ट और राइट गैस्ट्रोपीपोले किसको करती हैं? लोअर स्टमक को। ठीक है, अपन बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस। किसके बारे में अपन बात करेंगे? अब गैस्ट्रिक जूस के बारे में। तो गैस्ट्रिक जूस क्या है? जो स्टमक में जो जूस बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, इसमें कौन कौन सा हो गया? इसमें कौन कौन से एसिड हो गए? HCl हो गए, पेप्सिन हो गया, और क्या हो गए? म्यूकस हो गया। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? अगर अपन ने पूछ लिया कि साहब गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन हो गया प्रोटीन डाइजेशन और किलिंग बैक्टीरिया। ठीक है, अपन बात किसकी करते हैं? अपन अब बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। मतलब अगर ये मैंने बोला ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम क्या होना चाहिए, वैसे लार्ज इंटेस्टाइन तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये मतलब एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी अगर किसी ने पूछे इसकी अगर ये लंबा है तो इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है? इसकी टोटल लेंथ होती है 6 मीटर। इसके पार्ट के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 3 पार्ट होते हैं, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। कौन कौन सा? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम की कितनी लेंथ होगी? 25 सेंटीमीटर। जेजुनम की कितनी होगी? 2.5 मीटर। और इलियम की कितनी होगी? 3.5 मीटर। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? मतलब जो सबसे ज़्यादा अगर डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो किस में हो रहा है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कि जो बोलते हैं खाज वो भोजन का अवशोषण कहाँ पे होगा? तो भोजन का अवशोषण कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसकी अगर लोकेशन देखें तो लोकेशन कहाँ पे? एक्सटेंड फ्रॉम द पाइलोरस और स्टमक टू इलियोकील जंक्शन। कहाँ पे? ये इलियोकीकल जंक्शन पे है। ठीक है, लाइज इन द सेंट्रल लोअर एब्डोमेन। कहाँ पे होता है? ये है ना सेंट्रल पे ही तो है, ये सब सेंट्रल लोअर एब्डोमेन पे ही तो है ये लाइज। ठीक है, अपन देखते हैं इसके पार्ट पार्ट हो गया। इसका सबसे पहले डुडेनम। डुडेनम कौन सा है? सबसे फर्स्ट पार्ट है। इसकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ये कैसे शेप का होता है? जी शेप का होता है। और रिसीव बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। मतलब ये बाइल और पैनक्रियाटिक जूस को क्या करता है? ये ग्रहण करता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जेजुनम के बारे में। जेजुनम है मिडल पार्ट है। ये क्या है? जेजुनम एक मिडल पार्ट है। सबसे पहले कौन सा हो गया? डेडोनम, उसके बाद में कौन सा? जेजुनम। ये एक थिक वॉल होती है और इसे मोर ब्लड सप्लाई, ये एज अ ब्लड सप्लाई का काम करता है। ठीक है, मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे भी क्या है? भोजन का एक अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अपन बात करते हैं इलियम। इलियम क्या है? इलियम है सबसे लास्ट पार्ट, थिन वॉल और एंड ऑफ द इलियोकिकल वॉल्व। ठीक है, एक है इलियोकिकल वॉल्व। ठीक है, ये कौन सा हो गया? ये हो गया अपना डुडेनम। इसके अंदर हो गया ये वाला जेजुनम, और यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये कौन सा हो गया? ये सबसे लास्ट पार्ट इलियम। इलियम के नीचे ये तो लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह, ये तो हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट जिसका है अपेंडिक्स। अपन बात करते हैं स्पेशल फीचर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। प्लाकी सर्कुलेरस, विलाई और माइक्रोविलाई। ठीक है, अब ये प्लाकी सर्कुलेरिस क्या है? सतह क्षेत्र बढ़ाने वाली स्थायी तह है। बोले तो परमानेंट फोल्ड इनकी इनके सरफेस। मतलब ये जितनी अब ये 6 मीटर है तो ये पूरे फोल्ड में ही तो पड़ी रहती है। ये किसमें पड़ी रहती है? फोल्ड में पड़ी रहती है। ठीक है, और क्या होता है इसमें? होते हैं विलाई और क्या हो गया? माइक्रोविलाई। ठीक है, जो किसका काम करता है? जो फिंगर लाइक होते हैं, जो प्रोजेक्शन और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ठीक है, किसका? अवशोषण हेतु उंगली जैसी। ठीक है, ये रही, ये क्या हो गई? ये विलाई। अब विलाई के जो अंदर अगर अपन थोड़ा माइक्रोस्कोपिक देखें तो उसके अंदर ये क्या होगी? ये होगी इसके अंदर माइक्रोविलाई। ठीक है, ब्लड सप्लाई क्या है? ब्लड सप्लाई है इसकी सुपीरियर मिस्टिक आर्टरी। ब्लड सप्लाई इसमें किससे होती है? सुपीरियर मेस्टिक आर्टरी से। ठीक है, तो अपन बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, तो ये होगा न्यूट्रिएंट और ये होगी एब्जॉर्प्शन साइड। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन साइड में कौन कौन से हो गए? आयरन का कहाँ पे होता है? ड्यूडेनम में। ग्लूकोज का कहाँ पे होता है? जेजुनम में। एमिनो एसिड का कहाँ पे होता है? जेजुनम में। विटामिन B12 का की कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये कहाँ पे हो गया? इलियम में। और बाइल सॉल्ट का कहाँ पे हो गया? इलियम में। ठीक है, तो जो अब अपन किसकी बात करेंगे? अब अपन बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? ये सबसे लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर। और इसका डायमीटर कितना हो गया? इसका डायमीटर हो गया, इसका जो डायमीटर की बात करेंगे तो डायमीटर हो गया इसका 5 से 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अपन ने किसी से मतलब किसी ने अपन से पूछा कि साहब इसकी लोकेशन कहाँ है, तो अपन इसकी लोकेशन बताएंगे एक्सटेंड फ्रॉम द इलियोकिकल जंक्शन टू एनस। ठीक है, ये यहाँ पे इलियोकिकल जंक्शन से ये एनस तक। ठीक है, और
ऑक्यूपाइज पेरिफेरल एब्डोमेन, मतलब कहाँ पे होता है, पेरिफेरल एब्डोमेन में, पेट के चारों ओर स्थित होता है। ये पेट के चारों ओर स्थित है ना, ठीक है। अपन इसकी बात करते हैं पार्ट के बारे में। पार्ट इसका कौन सा हो गया, सीकम, ठीक है। सीकम के बाद में इसके हो गए कोलोन, कोलोन के बाद में रेक्टम, और रेक्टम के बाद में एनल कैनाल, ठीक है। अपन बात करते हैं किसकी, सबसे पहले सीकम की, ठीक है। सीकम क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है और लोकेटेड इन द राइट इलियक फोसा। कहाँ पे होता है ये सीकम, ये राइट में है, और इसके नीचे क्या है, ये अपेंडिक्स हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं वेरमी फॉर्म अपेंडिक्स। ये बात की ना अपन, ये अपेंडिक्स की। तो अपेंडिक्स क्या है, वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू द सीकम। ये किससे जुड़ा होता है, सीकम से जुड़ा होता है। ये क्या है, वॉर्म लाइक, मतलब अपनी बॉडी में इसका कोई इतना काम नहीं होता है, अगर इसको काट भी दें तो कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है 8 से 10 सेंटीमीटर। अपन बात करते हैं किसकी, कोलोन की। कोलोन के टोटल कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। कौन सा, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। कौन कौन सा हो गया, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। असेंडिंग की कहाँ पे लोकेशन, राइट साइड में, ट्रांसवर्स की अपर एब्डोमेन में, डिसेंडिंग की लेफ्ट साइड में, और सिग्मोइड की कहाँ पे होगी, पेल्विक में, ठीक है। अपन बात करते हैं किसकी, रेक्टम की। ये सबसे लास्ट पार्ट है, मतलब अपन ने मुंह से खाया, अब निकालेंगे कहाँ से, अपन रेक्टम से निकाल के, मतलब रेक्टम और एनस, ठीक है। अपन बात करते हैं रेक्टम की लेंथ। रेक्टम की कितनी लेंथ हो गई, 12 से 15 सेंटीमीटर। लोकेशन पेल्विक कैविटी में, और इसका कॉन्स्टिन्यूएशन क्या होगा, इसका सिग्मोइड कोलन से, ठीक है। और एंड कहाँ पे होता है, इसका एंड होता है एनल कैनाल में, ठीक है। एनस, और अब अपन बात किसकी करते हैं, एनस और एनल, मतलब यहाँ से माउथ से खाया अपन ने, और माउथ से अपन लास्ट में कहाँ पे आगे, अपन आगे सीधे एनस कैनाल में, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी हो गई, इसकी लेंथ हो गई 3 से 4 सेंटीमीटर। कितनी होगी इसकी लेंथ, 3 से 4 सेंटीमीटर। लोकेशन अगर इसकी हमसे किसी ने पूछे तो इसकी लोकेशन क्या होगी, बिलो द रेक्टम। कहाँ पे होगी, ये अगर अपन इस डायग्राम में देखें तो रेक्टम के नीचे ये वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं, इसको एनस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया असेंडिंग, यहाँ पे हो गया ट्रांसवर्स, ये हो गया डिसेंडिंग, ये क्या हो गया, सिग्मोइड, और इसके नीचे कौन सा हो गया, रेक्टम, ठीक है। और ये ओपन टू द एक्सटीरियर, ठीक है, मतलब बाह्य वातावरण में खुलता है, ठीक है। अभी सीधा मैं क्या बोला, ये बाहर खुलता है। अगर इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो सुपीरियर मीसेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मीसेंट्रिक आर्टरी, कौन कौन से इसमें 2 आर्टरी से हो रहा है, सुपीरियर मीसेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मीसेंट्रिक आर्टरी। फिजियोलॉजी इसकी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन की, एब्जॉर्प्शन में, मतलब होने को स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, पर उसके बाद में किस में होता है, उसके बाद में होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद सीधा बाहर। किस किस का इसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का हो रहा है, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स का हो रहा है, उसमें विटामिन, विटामिन का अगर B12 का पूछा किसी ने तो B12 का किस में होगा, B12 का होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और के और बी कॉम्प्लेक्स का पूछा तो फिर वो कहाँ है, वो हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब जो इसमें क्या है ना, अपने इस लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया भी मिलती हैं। बैक्टीरिया का क्या मतलब रोल क्या है, तो नॉर्मल फ्लोरा सिंथेसाइज विटामिन एंड प्रिवेंट टू पैथोजन ग्रोथ, ठीक है। जो अगर बाहर जाके जो अपना जो वो होता है स्टूल, जब उसमें बैक्टीरिया वगैरह लग जाए तो वही बदबू देने लग जाएगी। अगर अपने पेट में है तो उसको कौन सेफ रखेगा, तो उसको कौन, ये बैक्टीरिया ही अपने पेट को सेफ रखते हैं, ठीक है, स्टूल होने के बावजूद। अब फेसेस फॉर्मेशन में, अब फेसेस फॉर्मेशन सबसे कैसे होता है, अनडाइजेस्टेड फूड आएगा, फिर उसका क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर क्या होगा, सोडा फिश बोले तो अब ये क्या बन गया, ये मल बन गया, ठीक है। अब मूवमेंट इसमें कौन सी होगी, मास्ट पेरिस्टालसिस और कौन सा हो गया, हॉस्टल कॉन्स्ट्रक्शन। कौन कौन सा होगा, मास्ट पेरिस्टालसिस और कौन सा हो गया, हॉस्टल कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है। थैंक यू। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।